Hello, friends. I'm Smita Kumar, the co-founder and managing director of CareSoft Systems Private Limited. Welcome all of you to the CareSoft HIS operational video manual. In this video series, we are trying to explain the features and functionalities that are present in CareSoft HIS to make your hospital automation more and more easier. For any support that's required, do call us at the number 7042437438 or mail us at support@caresoft.co.in. Thank you. केयरसॉफ्ट HIS वीडियो ऑपरेशनल मैन्युअल में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं वो देखने वाले। मतलब कोई नया डॉक्टर आपको क्रिएट करना है तो वो कैसे करते हैं। पहले तो आपको आपका सॉफ्टवेयर लॉगिन करना है। सॉफ्टवेयर लॉगिन करने के बाद आपको मेन डैशबोर्ड शो करेगा, जिससे मेन डैशबोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीपल्स मॉड्यूल्स, उसमें से आपको मास्टर मैनेजमेंट मॉड्यूल पे जाना है। आप जैसे ही मास्टर मैनेजमेंट मॉड्यूल के पेज पे क्लिक करोगे, वहाँ पे आपको बहुत मल्टीपल सेटअप दिखाएंगे। जो सॉफ्टवेयर अगेंस्ट जो भी आप यूजेस कर रहे हो उसके अगेंस्ट आपको बहुत सारी चीज़ न्यू क्रिएट करनी है, वो क्रिएट कर सकते हो। पहले जनरल सेटअप जो दिया है, जनरल सेटअप में फर्स्ट रो में डॉक्टर है, वहाँ पे डॉक्टर पे क्लिक करना है। आप जैसे भी डॉक्टर पे क्लिक करोगे, आपको डॉक्टर मास्टर का पेज ओपन होके मिलेगा। यहाँ पे जो डॉक्टर मास्टर का पेज है उसमें डॉक्टर इन्फॉर्मेशन फर्स्ट दिया है। डॉक्टर इन्फॉर्मेशन में डॉक्टर कोड जो रहता है वो ऑटोमेटिक बाइंडिंग है। उसके बाद नेम, जो डॉक्टर का नेम रहेगा वो डॉक्टर का नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे एक डॉक्टर का नेम एंटर कर रही हूँ। डॉक्टर का नेम एंटर करने के बाद यहाँ पे सेट एज डॉक्टर डिफ़ॉल्ट आपको चाहिए। अगर वो डॉक्टर डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए यहाँ पे तो आपको यस करना है, अगर नहीं चाहिए तो नो पे रखना। उसके बाद यहाँ पे जो येलो फील्ड्स आपको दिख रहा है वो येलो फील्ड्स मैंडेटरी है, वो येलो फील्ड्स आपको कंपलसरी फिल करना पड़ेगा। जैसे येलो फील्ड्स में है डॉक्टर का नेम, डॉक्टर का सेंटर, डॉक्टर का मोबाइल नंबर, डॉक्टर का मेल आईडी एंड डॉक्टर का क्लास एंड डॉक्टर का डिपार्टमेंट। ये चीज़ आपको कंपलसरी फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर का बर्थ डेट जो रहेगा वो बर्थ डेट आपको सिलेक्ट करना है। बर्थ डेट सिलेक्ट करने के बाद डॉक्टर का मेल फीमेल जेंडर जो रहेगा वो सिलेक्ट करना रहेगा। उसके बाद डॉक्टर का जो मोबाइल नंबर रहेगा वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद डॉक्टर का जो मेल आईडी रहेगा वो मेल आईडी आपको मेल आईडी में एंटर करना है। मेल आईडी एंटर करने के बाद डॉक्टर का जो डिपार्टमेंट रहेगा वो डॉक्टर का डिपार्टमेंट आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। अगर आपको ड्रॉप डाउन में डॉक्टर का नेम नहीं मिले, डॉक्टर का डिपार्टमेंट नहीं मिल रहा है, तो मास्टर मैनेजमेंट में डिपार्टमेंट का ऑप्शन है, वहाँ पे जाके न्यू डिपार्टमेंट आप क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद डॉक्टर का क्लास है। यहाँ पे 4 क्लासेस है, एक स्पेशलिस्ट है, एक जनरल प्रैक्टिशनर है, एक आउटसाइड स्पेशलिस्ट है, एक सुपर स्पेशलिस्ट है। फर्स्ट स्पेशलिस्ट मतलब जिसको एक कोई भी एक जो सर्जरी करना है उसको उसको जानकारी ज़्यादा है, वो स्पेशलिस्ट में जाएगा। जनरल प्रैक्टिशनर में उसको जिसको सब पता है कि फीवर आया है या कुछ अदर देन कुछ और प्रॉब्लम है, उसको सब पता रहता है कि कोई अलग अलग प्रॉब्लम्स के बारे में, तो वो जनरल प्रैक्टिशनर है। आउटसाइड मतलब आउटसाइड से कंसल्टिंग करने आता है आपके हॉस्पिटल में, तो वो आउटसाइड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। और सुपर स्पेशलिस्ट कोई बड़ा सर्जरी है या हार्ट ट्रांसफर या कोई पूरी ऑपरेशन करना रहता है, तो जिसको सबसे ज़्यादा पता है तो वो सुपर स्पेशलिस्ट है। अगर आउटसाइड से कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो आउटसाइड स्पेशलिस्ट आपको डॉक्टर सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सेटेस एक्टिव का स्टेटस यस रखना है। अगर सेटेस एक्टिव नो है तो डॉक्टर का नेम आपको ओपीडी रजिस्ट्रेशन या ओपीडी बिलिंग या ओपीडी एपीडी एडमिशन में शो नहीं करें। अनेबल फॉर अपॉइंटमेंट, अनेबल फॉर अपॉइंटमेंट का मीनिंग ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो नो पे रहेगा। अगर आप येस करोगे तो जब आप डॉक्टर के अगेंस्ट पेशेंट का एडवांस अपॉइंटमेंट लेना है आपको, तो ये येस होना चाहिए। अगर नो है तो अपॉइंटमेंट डैशबोर्ड पे डॉक्टर का नेम ड्रॉप डाउन में शो नहीं करेगा। उसके बाद है इस प्रिंट। इस प्रिंट का मीनिंग ये है कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट वो यस है, अगर आपने नो किया, यस ही होना चाहिए जब आप डॉक्टर क्रिएट कर रहे हो। अगर नो है तो जब आप ओपीडी रजिस्ट्रेशन या बिलिंग या आईपीडी एडमिशन का प्रिंट ले रहे हो, तो वहाँ पे प्रिंट पे जो भी डॉक्टर आपने कंसल्टिंग किया रिफर के लिए सिलेक्ट किया रहेगा, वो डॉक्टर आपको प्रिंट पे शो नहीं करेगा। सेंड बाय डॉक्टर इन टैली। अगर आपको सेंड बाय डॉक्टर इन टैली का मीनिंग ये है
कि डॉक्टर का अगर एक्टिव रहेगा वो बटन, तो डॉक्टर का नेम ऑटोमेटिकली टैली में ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद प्रोफेशन फीस गिवन ऑन मंथली बेसिस, मतलब प्रोफेशन फी गिवन ऑन मंथली बेसिस बाय डिफॉल्ट नो पे है। अगर आप सेटस एक्टिव करेंगे तो हॉस्पिटल के थ्रू डॉक्टर को जो प्रोफेशन फीस रिपोर्ट मंथली बेसिस पे जाता है, वो मंथली बेसिस पे डॉक्टर को प्रोफेशन फीस मिल देगा। उसके बाद अदर देन डॉक्टर है वो तो यस करना, अगर नहीं है तो नो रखना। सेट एस को सर्जन, मतलब वो सर्जन है तो यस करना, अगर नहीं है तो नो करना। अगर कोई डॉक्टर टेम्परवरी के लिए है तो सेट एस टेम्परवरी यस करना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्टर का डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करना है तो डिजिटल सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो। अब अमाउंट गिवन फॉर मंथली प्रोफेशन फीस में, अमाउंट गिवन फॉर मंथली प्रोफेशन फीस बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको एंटर करना है, अमाउंट ऐड करना है। तो मंथली बेसिस पे पर्टिकुलर डॉक्टर को उसका प्रोफेशन फीस मिलेगा। उसके बाद है एसएमएस नोटिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट। एसएमएस नोटिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट, अगर आपको जो अपॉइंटमेंट के डॉक्टर के अगेंस्ट अपॉइंटमेंट ले रहे हो किसी पेशेंट का, तो बाय डिफॉल्ट उसको एसएमएस जाना चाहिए, तो यस रखना है। अनेबल फॉर एग्जामिनेशन, अनेबल फॉर एग्जामिनेशन के डॉक्टर का यस है बर्थ स्टेटस, तो उसको अनेबल फॉर एग्जामिनेशन, डॉक्टर है वो अनेबल फॉर एग्जामिनेशन के लिए है। सेट एज रेडियोलॉजिस्ट, मतलब वो डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट है तो यस कर रखना है, अगर नहीं है तो नो रखना है। उसके बाद डॉक्टर वाइज आपको प्रिस्क्रिप्शन फूटर ऐड करना है, प्रिस्क्रिप्शन फूटर ऐड कर सकते हो। जीएसटी नंबर रहेगा डॉक्टर का, तो जीएसटी नंबर आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे टैब्स है, उसमें फर्स्ट है यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम मतलब पर्टिकुलर एक दिन के लिए डेज वाइज ओपीडी डेज और आईपीडी डेज का अगर शेड्यूल करना रहेगा तो आप यूनिट वाइज शेड्यूल कर सकते हो डॉक्टर का। उसके बाद प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्वालिफिकेशन एंड डिग्री आपको सिलेक्ट करना है डॉक्टर का, तो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद स्पेशलाइजेशन है तो स्पेशलाइजेशन आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद उनका डिपार्टमेंट रहेगा, वो डिपार्टमेंट आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। उसके बाद कैटेगरी रहेगा, वो कैटेगरी आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। अदर मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है, यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे आपको डालना है तो आप डाल सकते हो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हो। पैन कार्ड और आधार कार्ड का डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है। टेलीफोन जो नंबर रहेगा वो टेलीफोन नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। नेम ऑफ मेडिकल काउंसिलिंग जो रहेगा वो नेम ऑफ मेडिकल काउंसिलिंग आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको थर्ड है अबाउट। अबाउट में पेशेंट जो डॉक्टर क्रिएट कर रहे हो वो डॉक्टर का प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग एंड मैरिज एनिवर्सरी एंड बर्थ डेट आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद केस ऑफ मोबाइल ऐप इंफॉर्मेशन है, उसमें डॉक्टर के थ्रू डायरेक्ट अपॉइंटमेंट आपको लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद बाय डॉक्टर सेटअप है। बाय डॉक्टर सेटअप आपको ग्रुप वाइज ओपीडी और आईपीडी ग्रुप वाइज आपको करना है, तो यहाँ से ग्रुप नेम सिलेक्ट करके आप डॉक्टर वाइज बाय डॉक्टर वाइज सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल्स है, तो डॉक्टर का अकाउंट नेम, अकाउंट टाइप क्या है, ब्रांच एड्रेस, आईएफसी कोड, अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ब्रांच नेम, MISCR कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद फेवरेट सर्विस जो रहेगा वो फेवरेट सर्विस आपको यहाँ से टिक मार्क करना है डॉक्टर वाइज। और उसके बाद ऑल सर्विस रहेगा तो ऑल सर्विस आपको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से सेव करना है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल्स बटन्स हैं, उसमें फर्स्ट बटन है न्यू, जैसे न्यू बटन पे क्लिक करोगे आपको पेज रिफ्रेश होकर मिलेगा। सेकेंड बटन है सेव। सेव बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे आपको पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू सेव। अगर आप श्योर हैं तो आप यस कर सकते हो, अगर श्योर नहीं है तो नो करके फिर से वो डिटेल्स चेक करके देख सकते हो। तो आपका रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद अगर आपको डॉक्टर के नेम में कुछ मॉडिफाई करना है तो डॉक्टर आईडी जो क्रिएट किया है उसमें कुछ मॉडिफाई करना है, आप मॉडिफाई कर सकते हो। बट डॉक्टर नेम यहाँ पे आपको एक पॉपअप दिया है, डॉक्टर नेम कैन नॉट बी मॉडिफाई। अगर एक बार डॉक्टर क्रिएट हो चुका है
तो डॉक्टर के नेम में आपको मॉडिफाई करने नहीं देगा, अदर देन उसका जो डिपार्टमेंट है, क्लास है, डेट ऑफ बर्थ डेट एज एंटर्ड, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हो, बट नेम चेंज नहीं होगा। उसके बाद आप डिटेल्स चेंज करके मॉडिफाई करना है, आप मॉडिफाई कर सकते हो। उसके बाद थर्ड बटन है प्रिंट का। अभी तक जितने भी डॉक्टर आपने क्रिएट किए हैं उसका प्रिंट चाहिए आपको, तो प्रिंट बटन पे क्लिक करोगे तभी आपको पॉपअप आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू प्रिंट। तो आपको यस बटन पे क्लिक करना है। तो अब जैसे ही यस बटन पे आप क्लिक करोगे तभी आपको पॉपअप शो, पूरा जितना भी डॉक्टर्स है वो डॉक्टर का लिस्ट आपको शो करेगा। तो आपने जितने भी डॉक्टर क्रिएट किए हैं उनका डॉक्टर नेम, क्लास, मोबाइल नंबर और यूनिट और डिपार्टमेंट आपको यहाँ पे प्रिंट पे शो करेगा। उसके बाद आपको बटन दिया है इंसेंटिव सेटअप। इंसेंटिव सेटअप का बटन है, तो यहाँ पे आपको इंसेंटिव सेटअप, ये डॉक्टर को कितना परसेंटेज, कितने रुपीज़ जाने चाहिए, इंसेंटिव सेटअप का मीनिंग ये है कि डॉक्टर वाइज इंसेंटिव सेटअप कितना परसेंटेज डॉक्टर को जाना चाहिए या कितने रुपीज़ जाना चाहिए, सर्विस वाइज या ग्रुप वाइज या पैकेज वाइज, तो वो सेटअप करना रहेगा। तो आपको इंसेंटिव सेटअप के बटन पे क्लिक करना है। इंसेंटिव सेटअप पे बटन के क्लिक करने के बाद आपको आपका यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करने के बाद टिक मार्क पे क्लिक करना है। टिक मार्क पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको डॉक्टर वाइज इंसेंटिव सेटअप कैसे सेट करते हैं वो पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट है सेट फॉर आईपी बिलिंग। सेट फॉर आईपी बिलिंग का कि इंसेंटिव सेटअप ऑफ डॉक्टर्स फॉर आईपीडी बिलिंग सर्विस वाइज, मतलब सर्विस वाइज आपको डॉक्टर का इंसेंटिव सेटअप सेट करना है, या ग्रुप नेम वाइज, तो ग्रुप नेम वाइज आप डॉक्टर का इंसेंटिव सेटअप सेट कर सकते हो। उसके बाद है सेट फॉर ओपीडी बिलिंग। सेट फॉर ओपीडी बिलिंग मतलब ओपीडी ग्रुप, ओपीडी में जितने भी ग्रुप्स हैं पर्टिकुलर एक डॉक्टर वाइज, तो डॉक्टर नेम रहेगा, वो डॉक्टर नेम आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है, और डॉक्टर के अगेंस्ट कौन से ग्रुप के अगेंस्ट आपको उनको इंसेंटिव देना है, तो ग्रुप नेम आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे उनका क्लास जो रहेगा वो क्लास बाइंड होगा, टीपीए, नॉन आईसीयू, नॉन आईसीयू, आईसीयू और टीपी आईसीयू। तो यहाँ पे आपको आईसीयू के लिए सेट करना है, टीपीए नॉन आईसीयू के लिए सेट करना है, कि टीपीए आईसीयू के लिए सेट करना है तो ओनली आईसीयू के लिए। तो यहाँ पे परसेंटेज एंड रुपीज़ दोनों फॉर्मेट में आप डाल सकते हो। उसके बाद है सेट फॉर ओपीडी इंसेंटिव। सेट फॉर ओपीडी इंसेंटिव मतलब यहाँ पे जीपी डॉक्टर मतलब जनरल प्रैक्टिशनर के लिए, या कंसल्टेंट के लिए, कि आउटसाइड स्पेशलिस्ट जो रहेंगे, वो तीनों के हिसाब से ग्रुप नेम वाइज आपको डॉक्टर का इंसेंटिव फिल करना है, आईपीडी ग्रुप नेम इंसेंटिव, तो यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद है सेट फॉर ओपीडी इंसेंटिव। सेट फॉर ओपीडी इंसेंटिव मतलब ओपीडी ग्रुप वाइज आपको जीपी डॉक्टर को, कंसल्टिंग डॉक्टर को या आउटसाइड स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ग्रुप वाइज इंसेंटिव देना है, तो आप सेट फॉर ओपीडी इंसेंटिव से इंसेंटिव दे सकते हो डॉक्टर। उसके बाद है इंसेंटिव सेटअप। इंसेंटिव सेटअप जो दिया है वो यूजेस अदर चार्जेस के लिए यूज़ होता है, कि जनरल वार्ड के लिए या आईसीयू के लिए, अदर के लिए, या कुरियर चार्जेस है जनरल वार्ड के लिए कितना लगेगा, आईसीयू वार्ड के और अदर वार्ड के लिए, तो ये यहाँ से आपको इंसेंटिव सेटअप करना है। उसके बाद है पैकेज इंसेंटिव। पैकेज इंसेंटिव में आपको जनरल प्रैक्टिशनर के लिए, कंसल्टिंग के लिए या आउटसाइड स्पेशलिस्ट के लिए पैकेज वाइज आपको पर्टिकुलर पैकेज वाइज अगर आपको देना है, तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से पैकेज सिलेक्ट करना है, और वो पैकेज सिलेक्ट करने के बाद वो पैकेज के अगेंस्ट कोई भी आइटम के थ्रू आपको देना है तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद है सेट फॉर आईपी बिलिंग पैकेज। सेट फॉर आईपी बिलिंग पैकेज में आपको पैकेज वाइज ऑल डॉक्टर को, मतलब पर्टिकुलर डॉक्टर वाइज आपको पैकेज नेम वाइज और पर्टिकुलर एक डॉक्टर वाइज इंसेंटिव सेटअप सेट करना है, तो रुपीज़ फॉर्मेट और परसेंटेज फॉर्मेट में आप सेट कर सकते हो। उसके बाद है ओपीडी पैकेज इंसेंटिव। ओपीडी पैकेज इंसेंटिव मतलब आपको जीपी, कंसल्टिंग या आउटसाइड स्पेशलिस्ट के लिए आपको पैकेज नेम वाइज और आइटम नेम वाइज आपको यहाँ पे इंसेंटिव सेटअप सेट करना है,
तो आप इंसेंटिव सेटअप सेट कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑप्शन दिया है सेट फॉर ओपीडी बिलिंग पैकेज। सेट फॉर ओपीडी बिलिंग पैकेज में आपको बताया है कि पैकेज नेम वाइज और आइटम नेम वाइज आपको यहाँ पे देना है पर्टिकुलर एक पैकेज पे, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और पर्टिकुलर एक डॉक्टर के। सेट फॉर ओपीडी बिलिंग, सेट फॉर ओपीडी बिलिंग मतलब पर्टिकुलर एक डॉक्टर, पर्टिकुलर डॉक्टर एक है ABC एंड आप कोई भी एक आइटम नेम है CBC, तो पर्टिकुलर एक डॉक्टर के अगेंस्ट पर्टिकुलर एक आइटम के नेम अगेंस्ट आपको इंसेंटिव सेटअप देना है, तो आप सेट फॉर ओपीडी बिलिंग आइटम वाइज पे इंसेंटिव सेटअप डॉक्टर का अपडेट कर सकते हो। उसके बाद है सेट फॉर ओपीडी इंसेंटिव आइटम वाइज, आपको जीपी के लिए, कंसल्टिंग के लिए, आउटसाइड स्पेशलिस्ट के लिए आइटम वाइज आपको इंसेंटिव देना है, तो सेट फॉर ओपीडी इंसेंटिव आइटम वाइज आप दे सकते हो। उसके बाद है सेट फॉर आईपीडी बिलिंग आइटम वाइज। सेट फॉर आईपीडी आइटम वाइज बिलिंग के लिए अगर पर्टिकुलर एक डॉक्टर और पर्टिकुलर एक आइटम के लिए आईपीडी बिलिंग्स में जितने भी आइटम्स हैं उस अगेंस्ट डॉक्टर को इंसेंटिव देना है, तो पर्टिकुलर डॉक्टर और पर्टिकुलर आइटम नेम सिलेक्ट करके आप रुपीज़ और इंसेंटिव परसेंटेज फॉर्मेट में इंसेंटिव दे सकते हो। सेट फॉर आईपीडी इंसेंटिव आइटम वाइज, अगर आपको आईपीडी के लिए डॉक्टर वाइज जीपी जैसे कंसल्टिंग एंड आउटसाइड स्पेशलिस्ट के अगेंस्ट आपको आइटम वाइज इंसेंटिव सेटअप सेट करना है, तो आपको सेट फॉर आईपीडी इंसेंटिव आइटम वाइज से सेट कर सकते हो। सेट फॉर आईपीडी इंसेंटिव आइटम वाइज, सेट फॉर आईपी बिलिंग विद आरजीएवाई मतलब राजीव गांधी जीवदया आरोग्य योजना के अगेंस्ट जब डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन, पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उसके अगेंस्ट डॉक्टर नेम वाइज और पर्टिकुलर ग्रुप वाइज आपको यहाँ पे कोई भी टीपीए पेशेंट के लिए ये यूजेबल है कि टीपीए पेशेंट के लिए अगर आपको इंसेंटिव सेटअप सेट करना है आइटम ग्रुप वाइज और पर्टिकुलर डॉक्टर वाइज, पर्टिकुलर ग्रुप और पर्टिकुलर डॉक्टर वाइज, तो यहाँ पे सेट फॉर आईपी बिलिंग विद आरजीएवाई से आप परसेंटेज और रुपीज़ फॉर्मेट में अपडेट कर सकते हो। उसके बाद है सेट फॉर आईपीडी इंसेंटिव विद आरजीएवाई। सेट फॉर आईपीडी इंसेंटिव विद आरजीएवाई में आपको जीपी डॉक्टर, कंसल्टिंग डॉक्टर या आउटसाइड स्पेशलिस्ट के नेम ग्रुप नेम अगेंस्ट आपको टीपीए पेशेंट के लिए इंसेंटिव सेटअप सेट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल बटन्स दिए हैं इंसेंटिव सेटअप में। तो फर्स्ट बटन है न्यू बटन, जैसे न्यू बटन पे क्लिक करोगे आपको पूरा पेज रिफ्रेश होके मिलेगा। उसके बाद सेकेंड बटन है सेव बटन। अब इंसर्ट इंसेंटिव सेटअप विद आरजीएवाई, अगर आपको हर एक बटन्स के अगेंस्ट, हर एक जैसे इंसेंटिव सेटअप से अगेंस्ट आपको अब बटन्स दिया है, तो आपको इंसेंटिव सेटअप अपडेट करना है, तो आप यहाँ से इंसेंटिव सेटअप आइटम वाइज ग्रुप वाइज आप अपडेट कर सकते हो। उसके बाद ऑल इंसर्ट फॉर ऑल डॉक्टर के वाइज करना है, तो इंसर्ट फॉर ऑल डॉक्टर्स के लिए भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपको मेल टू एक्सेल का बटन दिया है, अगर आपने जितना भी इंसेंटिव अपडेट किया है उसका डेटा आपको मेल टू एक्सेल में चाहिए, तो मेल टू एक्सेल बटन यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद अगर अपडेट आईपीडी इंसेंटिव सेटअप में कुछ चेंजेस करना है, उसके बाद आप मॉडिफाई करना है, तो यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। उसके बाद आपको डिलीट आईपीडी इंसेंटिव सेटअप, अगर कोई आईपीडी इंसेंटिव सेटअप डिलीट करना है, तो आप यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक कर सकते हो और आपका इंसेंटिव सेटअप डिलीट कर सकते हो। इंसर्ट फॉर लिस्ट फॉर ऑफ डॉक्टर, अगर आपको डॉक्टर का लिस्ट इंसर्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद लास्ट बटन है एग्जिस्ट का, जैसे एग्जिस्ट बटन पे क्लिक करोगे आपको मेन डैशबोर्ड शो करेगा। तो ये यहाँ पे बहुत सारे बटन से बहुत सारे डॉक्टर मास्टर के अगेंस्ट आपको जो भी इंसेंटिव सेटअप सेट करना है या डॉक्टर क्रिएट करना है उसका अमाउंट प्रोफेशन फीस मंथली बेसिस पे आना चाहिए, अमाउंट कितना आना चाहिए, वो सब चीज़ यहाँ पे आप डॉक्टर मास्टर के पेज पे सेट कर सकते हो। अभी लास्ट बटन दिया है एग्जिस्ट का, एग्जिस्ट बटन पे क्लिक करने पे आपको मेन डैशबोर्ड शो करेगा। थैंक यू।